करना चाहिए एंटायर प्रोजेक्ट का ही आप सॉल्यूशन निकालो मैम क्योंकि तो वो हुआ ना कि हाँ एंटायर प्रोजेक्ट के लिए ही रखा था विकास जी ने, तो आरसिल ने बोला कि अभी जितना जो जरूरी है पहले वो करो, तो फिर हमने ज्यादा इतना आर्ग्यू किया नहीं, उनको बोला कि एक बार ठीक है जो नेसेसरी एरियाज है जहाँ पे घास कटवाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्लीन करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट नेसेसरी मीटिंग एरिया में तो और देखो मैम अप्रूवल सब है। है पूरा एंटायर प्रोजेक्ट पे ही पूरा बहुत ज्यादा क्लीनिंग मतलब एकदम डर्टी एरिया है तो पूरा प्रोजेक्ट ही उसको आप कवर करो हाफ कवर करके कुछ मतलब नहीं है मैम। ठीक है मैम। हाँ और सेकेंड थिंग ऐसा है कि जो आप वोटिंग लाइन आपने स्टार्ट किए तो वो आज मॉर्निंग से आपने एक्चुअली स्टार्ट किए बिफोर मीटिंग बिफोर दिस सीओसी मीटिंग तो यस कल से 24 अगस्त टू 31 उसको करवा दो मैम 31 तक। मैम वो 28 तक है ऑलरेडी ओपन। नहीं नहीं 31 अगस्त तक करवा दो उसको। मैम काफी टाइम है, देखो आज मीटिंग कंक्लूड हो जाता है वो मैंने एक मिनट सॉरी सॉरी दीप्ति मैम और स्नेहा मैम, मैं आपको ये कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा बीच में, क्योंकि वो 72 आवर और 5 डेज इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आरसील लेट है, क्योंकि आरसील आरसील चाहिए तो वो 1 महीना डिले कर सकते हैं हम बायर से। हमें अगर आपने कल भी मीटिंग रखा ना वो भी कोई इश्यू नहीं है, इतना हमें मतलब क्या आप 7 बजे के बाद रखिए बस, क्योंकि क्या है मालूम है, क्योंकि हमें डिले नहीं करना है। अगर वो वही गलती अगर आरसील कर रहा है, अगर फिर भी गलती अगर हम वही करेंगे तो उनसे हमें क्या है फिर। नहीं नहीं वो स्नेहा मैडम ई वोटिंग का बोल रहे हैं। स्नेहा मैम आप समझो, हाँ हमारा सीओसी मीटिंग का डिस्कशन हो गया, मिनट्स का डिस्कशन हो गया, रिजोल्यूशन क्या है उसका डिस्कशन हो गया, और आपको मैम हार्डली कितना 1 या 2 मिनट लगेगा ई वोटिंग करने में, और जिसका जो क्वेरीज आ रहा है जिनका वोटिंग नहीं हो रहा है वो मैं कल बैठ के रिजोल्व करवा दूंगी। तो हाँ हमें इतना संडे तक का टाइम नहीं चाहिए, आप समझो 28 तक का टाइम इट्स इनफ। लेकिन मैम मेरा क्या कहना है आरसील कभी से अभी 1 मंथ कंप्लीट हो गया हमारे लास्ट मीटिंग को तभी से अभी तक वो नेगोशिएशन के लिए रेडी नहीं हो रहे तो फिर मंडे को आप देखिए आपने जो बताया ना कि ये वीक में हाँ ज्यादा ये मैं था तो मंडे को आप एक बार उनको चेस करिए अदरवाइज फिर हम लोग को उनको टाइमलाइन दीजिए मैम नहीं तो हमको होम बाय मैम नहीं होगा ना तो लास्ट में ये होगा कि आप लोगों का सपोर्ट मेरे को लगेगा, आप में से 3-4 लोग आना, हम लोग उनके जल्दी ऑफिस बाहर जाके रिसेप्शन एरिया में बैठ जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, आप समझो। हमको ये ऐसे ही रिजॉल्व करना पड़ेगा प्रेशर डाल के, और कुछ नहीं है। मैं एक बार फोन पे बात करूंगी मंडे वापस। और एक थिंग था मैम वो जो एडवोकेट मल्हार करके है मैम तो वो हमारे साइड से अपियर होते हैं होम फॉर होम यस मैम, एक्चुअली क्या होता है, परमिशन किसने लिया मैम हमारे को तो पूछा ही नहीं गया हमको होम बायर्स को। हाँ हाँ मैम, अब इसमें क्या है कि उसमें मल्हार जी को मैंने अपॉइंट किया, मेरी जो प्रोफेशनल फीस आती है 15,000 पर मीटिंग जो है, मैंने उसमें से ही उनको मल्हार जी को पेमेंट कर दिया, क्योंकि मेरे को मतलब अब कैसा है, मेरे लिए वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड हो गया ये केस, ठीक है। तो दिक्कत ये हो रहा था कि आरसील ने वहाँ पे ये बोला कि होम बायर्स के क्लेम हमको री ऑडिट करवाने हैं, हमको सीआरपी पूरे प्रोसेस पे स्टे लगाना है। तो मैंने मल्हार को खाली इतना इंस्ट्रक्शन दिया है कि उस एप्लीकेशन में जो पॉइंट्स है मैं पहले आपको वो क्लैरिफाई करती हूँ। पहला पॉइंट उसका ये है कि उनको आरपी चेंज करना है, उसमें मैंने मल्हार को इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमको आरपी चेंज होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। हमारा इंटेंशन ये है कि आरपी आए या कोई भी हो, आरसीएल का नहीं होना चाहिए। बेंच अगर कोई नया नाम देती है हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा उनका ऑब्जेक्शन ये है कि होमर्स का क्लेम बराबर वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप एक्सटर्नल ऑडिटर रखो। तो मैंने मल्हार को इतना इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी ऑडिटर रखे, कोई दिक्कत नहीं, बस वो आरसीएल का नहीं होना चाहिए। तो मैम आपने सुनो ना मैम अभी आपने रखा ही है ना ये एडवोकेट मल्हार को तो हमारे बिहाफ में उनको ये भी तो करने बोलो ना फिर टाइमलाइन का जो भी है अभी इश्यूज पेंडिंग उनको प्रेस करते ही है मैडम, उनने लास्ट हियरिंग में भी अगर आप कनेक्ट होते हो ना तो आप देखना कि मल्हार ने लास्ट 2 हियरिंग में यही बोला है कि प्लीज रिक्वेस्ट आरसीएल टू नेगोशिएट, तो वो वही बोलते हैं कि हाँ 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 वो वहाँ पे करते हैं आरसीएल। और ये क्या है कि ये आउट ऑफ एप्लीकेशन का पार्ट है, तो वो क्या है कहीं पे रिकॉर्ड करता नहीं है जज, और नया एप्लीकेशन का वापस लगाने का अलग कॉस्ट है, आप समझो। इसके लिए आई हैव पेड इन टेंटेटिवली अराउंड 1.5 लाख रुपीज।
मेरा फीस आया तो मैंने उसी में से उनको दे दिया। मैंने बोला कि आप वहाँ पे खड़े रहो, आपको बस ये देखना है कि प्रोसेस पे स्टे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बस यही इंटेंशन है मैम कि ये प्रोसेस एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए। अब देखो मेरे पास लास्ट रिजॉर्ट यही है कि मंडे में वापस अप्रोच करूंगी आरसीएल से। इफ आरसीएल इज नॉट रेडी टू नेगोशिएट और is not giving us time, तो I would request few of the women के 3-4 लोग आप मेरे साथ आओ, मैं भी आने तैयार हूँ। हम एरिया में जाके बैठ जाएंगे, हम बोलेंगे कि मिलके ही जाना है हमें। 2-3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन, एक दिन तो मिलेंगे ना कभी तो मिलेंगे, 15 मिनट तो देंगे हमको। हाँ ठीक है, अब वो प्रेशर क्रिएट करने वाला टाइम आ गया है तो हम। हाँ तो लेट अस डू इट। दीप्ति मैडम अभी मंडे एक दिन आप चेज करके देख लीजिए, नहीं होता है सो लेट अस नो ग्रुप के ऊपर, और कोई भी जो टाइम नक्की होता है 1 या 2 लोग हम हर एक प्रोजेक्ट से आ जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ जाके बैठेंगे 3 घंटा और क्या। और मैं वही रिक्वेस्ट करूंगी, आप इंटरनली डिसाइड कर लो, एक जन कभी आ जाओ, और फिर क्या करेंगे हम नेक्स्ट हियरिंग जब है ना हमारी 1 सितंबर अराउंड आ रहा है, तो मैं भी वहाँ रहूंगी। आई वुड रिक्वेस्ट फ्यू ऑफ द होम बायर्स कि आप एनसीएलटी भी आ जाओ, हम वहाँ पे भी खड़े रह के ये चीज प्रेस करते हैं। परफेक्ट। वी वुड लाइक टू, नो वरीज, अगर 2-3 दिन वहाँ जाके टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़े तो भी हर एक प्रोजेक्ट से 1-1, 2-2 लोग तो आ ही सकते हैं। एंड एनसीएलटी ऑल्सो डेफिनेटली वी विल अटेंड, ठीक है ना। इफ रिक्वायर्ड आप बता दीजिए, मंडे को एक बार फिर और ट्राई करके देख लीजिए, वो लोग खुद टाइम दे तो बेटर है। और इनसे भी वापस कनेक्ट करना है, तो जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनसे भी करें कि भाई आप लोग फिर डिले ना करें। फिर एक बार अगर जो भी एनसीएलटी और एक्सटेंशन कुछ अलाउ करता है, बट यू शुड बी रेडी विद हमारा जो होम बायर्स का जो भी लेजिटिमेट नीड्स हैं उसको रिवाइज रिजोल्यूशन प्लान में एड्रेस करते हैं। और वो एक बार आपने जैसे सजेस्ट किया था वो अनऑफिशियल मतलब अनसाइंड तो अनसाइंड एक बार दे दे, ताकि यू नो इट विल बी इजियर फॉर अस टू टेक अ डिसीजन। यस सर, यस। दीप्ति मैम जी, आपने जो एडवोकेट अपॉइंट किया है वो ठीक है, अच्छी बात है कि आपने वो टाइम लिमिट्स, वो वोटिंग वगैरह, फिर उसको अपॉइंट करना, फिर वो आएगा 1-2 महीना, फिर उसको 1-2 महीना फिर के लिए जाएगा, वो एक अच्छा हो। पर बस उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जो जितने भी बायर्स के पॉइंट्स है, जो भी एप्लीकेशन किया है हमने 18% या अलग कुछ, तो वो जो पॉइंट्स है वो फाइट करे उसके एनसीएलटी एप्लीकेशन में वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। अब समझो मैं किसी भी एप्लीकेशन में पार्टी नहीं हूँ, एआर इज नॉट पार्टी इन एनी एप्लीकेशन। मैंने इसीलिए वहाँ पे रखा है कि स्टे नहीं आना चाहिए, और मैं भी इसीलिए एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स पे कनेक्ट होती हूँ कि अगर बेंच थोड़ा सा भी ये सोचे कि हम स्टे दे देते हैं, तो मेरे पास 100 चीज है बोलने के लिए। मेरे पास 5000 होम बायर्स है, उनका बेंच को सुनना पड़ेगा, इस वजह से वहाँ पे मल्हार है। अब समझो टेक्निकली क्या होता है कि एप्लीकेशन में अगर आप पार्टी नहीं हो ना, तो आप वहाँ पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग होम बायर्स एंड वी डोंट वांट एनी स्टे। इस वजह से वो उसका रिकॉर्ड भी करते कि उन्होंने अपियर किया है होम बायर्स के एंड से। बात है। और चाहिए तो मैम कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे नहीं आना चाहिए, चाहे तो आप और एक एडवोकेट अपॉइंट कीजिए अगर लगता है तो, पर एक स्टे ऑर्डर नहीं आना चाहिए इसके ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, विकास कियानी वो खुद कंटिन्यू करना नहीं चाहते इस प्रोजेक्ट में, क्या मतलब वो इंटरेस्टेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो चेंज हो रहा है मतलब वो इंटरेस्टेड है, वो कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बस आरसीएल का ये एप्लीकेशन है कि विकास जी नहीं चाहिए हमको आरसीएल का। अगर ये हमारा का एकदम क्लियर स्टैंड है सर कि कोई भी आरपी हो, हमको हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर चाहिए। यस। अगर मुझे बताइए, अगर आरपी चेंज होता है तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आरपी चेंज होने के बाद? एट दिस स्टेज कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। आप समझो क्लेम वेरिफिकेशन क्लोज हो गया है, रिजोल्यूशन प्लान हमारा